अपमान, बेइज्जती कभी ना कभी तो हुई होगी, कभी ना कभी तो किसी ने कहा ही होगा, ये चल हटे यहाँ से, कौन है तू, दूर खड़ा हो, देख नहीं रहा हम कितनी ऊंची जात के हैं और तू कितनी नीची जात का है। औकात कैसे हुई तेरी हमसे इतनी ऊंची आवाज़ में बोलने की, चल हटे यहाँ से। जब इस तरह से बेइज्जती होती है तब उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है, कैसा लगता है कि जब कोई आपकी औकात दिखाए? गुस्सा तो बहुत आता होगा, मन करता है ना कि उसे बोलने लायक ना रहने दो। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति ज़मीन से आसमान तक पहुंचता है उसकी बेइज्जती जरूर होती है, उसका कभी ना कभी तो मजाक बनता है। और अगर मैं ये कह दूं कि बेइज्जती होना जरूरी है, क्योंकि बेइज्जती से ही पता चलता है कि आप कहाँ पर हो। बात है 30 दिसंबर 1988 की, जब रतन टाटा ने अपनी पहली कार टाटा इंडिका को बाजार में लॉन्च किया, लेकिन यह कंपनी ज़्यादा ना चल सकी और टाटा मोटर्स के सेल्स ओनर ने कहा कि हमें कंपनी बेच देनी चाहिए। और ना चाहते हुए भी रतन टाटा यूएस में मीटिंग के लिए गए और मीटिंग में रतन टाटा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब तुम्हें टाटा मोटर्स की इतनी समझ ही नहीं थी तब तुमने उसकी लॉन्चिंग पर इतना पैसा खर्च क्यों किया। और उन्होंने कहा कि हम टाटा मोटर्स को तुमसे खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। और वो अपने गुस्से के घूंट को पी गए और उन्होंने अपनी कंपनी बेचने से इनकार कर दिया। और वो यूएसए से इंडिया वापस आए और टाटा मोटर्स के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की और टाटा मोटर्स को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। और समय का पहिया घूमता रहा और फोर्ड कंपनी घाटे में जाने लगी। अब रतन टाटा के पास बहुत अच्छा मौका था फोर्ड को नीचा दिखाने का, लेकिन रतन टाटा ने ऐसा नहीं किया। जबकि रतन टाटा ने फोर्ड की मदद की और रतन टाटा ने फोर्ड को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। और फोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि तुम फोर्ड को हमसे खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हो। तो दोस्तों अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी तरक्की से देते हैं, अपनी प्रोग्रेस से देते हैं। दोस्तों महान लोग अस्पतालों में पैदा नहीं होते, वो अपनी चॉइस से महान बनते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ा अपमान हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, जब लोग उन्हें अपने साथ बैठने भी नहीं देते थे, उनसे कहते थे कि तू निचली जात का है। एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक कुएं में से पानी पी लिया तो उन्हें बहुत मार पड़ी। स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, कहा जाता था कि बाहर बैठ के पढ़ाई करो। और उन्हें संस्कृत पढ़ने नहीं दिया जाता था, कहते थे कि संस्कृत केवल ब्राह्मणों के लिए, निचली जात लोगों के लिए नहीं। बहुत अपमान हुआ, बहुत दर्द होता है, लेकिन इस दर्द से हर एक कामयाब व्यक्ति गुजरता है। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि आज तुमने मुझे इस स्कूल में पढ़ने नहीं दिया है, वादा है मेरा एक दिन मैं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊंगा। और वैसा ही हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे और वहाँ से बीए किया। और जब वो भारत वापस लौटे तो उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी मिली और वो उस वक्त बहुत बड़ी नौकरी थी। और उसके बावजूद भी उनका अपमान हुआ, उन्हें तब भी कुएं का पानी नहीं पीने दिया जाता था। और उनके पियून भी उन्हें फाइल हाथ में नहीं देते थे, कहते थे कि निचली जात का चाहे आसमान पर क्यों ना बैठ जाए वो रहेगा निचली जात का ही। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने गुस्से के घूंट को पी लिया और दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास लिख दिया। और उन्होंने अपना हक तो पाया ही, और उसके साथ साथ उन हजारों निचली जात के लोगों को भी कदम से कदम मिलाकर चलने को कहा। मैंने कहा था ना, अपमान जरूरी है, बेइज्जती से ही बदलाव आता। एक बार महात्मा गांधी जी ट्रेन में बैठे थे, तब एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया और कहा था कि तुम जैसे लोगों के लिए ट्रेन नहीं है, तुम सिर्फ बैलगाड़ियों में सफर करो। एक चिंगारी इतनी बड़ी आग बन सकती है किसी ने सोची नहीं होगी। महात्मा गांधी जी ने कहा, तुम लोगों ने मुझे ट्रेन से बाहर निकाल दिया है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। और ऐसा ही हुआ, एक चिंगारी कब आग बन सकती है और वो आग कब ज्वाला बन जाती है पता भी नहीं चलता। और इसी ज्वाला ने उन अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। दोस्तों अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाओ और अपने अपमान का बदला अपनी तरक्की से दो। जब कोई आपका अपमान करता है ना तो कितना गुस्सा आता होगा, लेकिन उस गुस्से को काबू में रखो और गुस्से की एनर्जी को अपने अंदर दबा के रखो और उस गुस्से की एनर्जी को अपने काम पर फोकस करो। और अपने आप से हमेशा ये कहते रहो कि कहा था ना तूने कि तूने अपनी शक्ल देखी है, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि मेरी शक्ल देखने को तरसोगे। कहा था ना तूने कि चल हटे यहाँ से, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि जब मैं खड़ा होऊंगा तब कोई बैठा नहीं रहेगा। कहा था ना तूने कि औकात क्या है तेरी, तो औकात मैं नहीं मेरा वक्त बताएगा। क्योंकि जब समय का पहिया घूमता है ना तो अच्छे घूम जाते हैं। और अपने आप से हमेशा ये बात कहते रहो कि ठुकराया था जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा दिन लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उनको मेरा वक्त लेकर। और मैंने आपको इस वीडियो में जिनके बारे में बताया, रतन टाटा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और ना जाने ऐसे कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बताया है कि ज़िंदगी वो नहीं जो हमें मिलती है, ज़िंदगी तो वो है जिसे हम बनाते हैं। और किस तरह अपने अपमान का जवाब दिया जाता है, चिल्ला के नहीं, प्रोग्रेस से। और ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।